रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता पंडित वालेंद्र शुक्ला ने अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मीडिया से चर्चा के दौरान कहे कि मेरे पूर्व के कथन अनुसार रीवा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा की भारी मतों से जीत हुई है और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन ने लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा को दिल खोलकर मतदान किया है और जनार्दन मिश्रा तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। वालेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के राजनीतिक प्रभाव को लेकर कहे कि विंध्य क्षेत्र में अब अजय सिंह राहुल का कोई भी प्रभाव नहीं है। विधानसभा चुनाव में खुद किसी भी तरह से चुनाव जीतने में तो कामयाब रहे, लेकिन दूसरी विधानसभा क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसी तरह अब लोकसभा चुनाव में भी परिणाम आए हैं, जहां विंध्य क्षेत्र सहित पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। विंध्य में कांग्रेस को कमजोर करने वाले कांग्रेस नेताओं में अजय सिंह राहुल ही जिम्मेवार हैं। इसके अलावा उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अजय सिंह राहुल और दिग्विजय सिंह दीमक की तरह कांग्रेस पार्टी को खा गए हैं और जब तक ये नेता कांग्रेस पार्टी की अगुवा की भूमिका निभाएंगे तब तक कांग्रेस इसी तरह से पराजित होती रहेगी। वालेंद्र शुक्ला ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में एक ही सर्वमान्य नेता हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जो मध्य प्रदेश ही नहीं देश के नेता के रूप में अपनी राजनीतिक कौशल और विकास कार्यों से खुद को अलग पहचान बनाई है। राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और भविष्य में भी राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में ही भाजपा सफलता की ऐसी ही सीढ़ी चढ़ती रहेगी। वालेंद्र शुक्ला ने कहा कि देश और प्रदेश की राजनीति में कुंवर अर्जुन सिंह व श्रीनिवास तिवारी के बाद अगर विंध्य क्षेत्र का कोई कद्दावर नेता है तो वह मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं। शुक्ला जी, लोकसभा चुनाव से पहले आपने एक भविष्यवाणी की थी कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा 20,000 से अधिक वोटों से आगे रहेगी। ये अनुमान आपका कैसे आपको मन में आया था? देखिए, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान गांव-गांव घर-घर में घूमा और ये गुड़ क्षेत्र में 15 साल का मेरा व्यक्तिगत संघर्ष है और घर-घर का व्यक्तिगत मेरा रिश्ता है। जब माननीय मंत्री जी टीकर पे गहिरा मड़वा और गोविंदगढ़ में सभा किए, मैं पूरी पीरियड साथ में था और मैंने चुनाव के 2-3 दिन बाद और चुनाव की वोटिंग के समय 5 बजे ही मैंने कभी आप सांसद जी से पूछिएगा, हमने उनको पार्टियों को जातिवार आंकड़ा बता दिया था कि बीएसपी को इतना वोट मिलेगा, कांग्रेस को 30 से 32 हजार वोट में सिमट जाएगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी 20 से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेगी। और क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का अनुभव और जनता के बीच में जाना और ये पूरे पंचायत बाई लोगों का घूमना, ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने पहले कह दिया था कि हम 20,000 वोट से ऊपर चुनाव गुड़ में जीतेंगे। विधानसभा चुनाव में तो कांटे की टक्कर लगभग थी, ठीक है, भाजपा के विधायक बने लेकिन काफी थे और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस टक्कर में है। देखिए, कांग्रेस कोई टक्कर में नहीं थी यहाँ पे। यहाँ वो वोट दारू पैसे का वोट था और क्यों परिवर्तन नहीं करा लिए लोकसभा में। और एक हमारे विधायक जी के आक्रोश था, जनता का आक्रोश था। अगर कोई प्रत्याशी बलदा होता, नया चेहरा होता, वो भी 20,000 से चुनाव जीतता। अभी जैसे कांग्रेस को लेकर बहुत सारे बयान आ रहे हैं। अजय सिंह राहुल यहाँ के मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है क्योंकि कांग्रेस पूरी सीटें हार गई और उन्होंने जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सब पर कुछ न कुछ आरोप लगा दिए। देखिए, अजय सिंह राहुल कुंवर अर्जुन सिंह के लड़के हैं, बस इतना बड़ा नेता है। अजय सिंह राहुल चुरहट से चुनाव एक बार हार चुके हैं। ये मनीष जी और आप लोगों को मालूम है, जब 2013 के पहले मैंने गुड़ में एक बहुत बड़ी सभा की थी और मैंने कहा था कि अजय सिंह राहुल जी को स्वयं मैं नेता के रूप में तो नहीं मानता था, ही मानता था मेरे क्षेत्रीय नेता हैं। और 2013 में जब इन्होंने मेरा टिकट कटवाया और रीता बहुगुणा जोशी जी ने 20 बार अजय सिंह जी से बात किया और संजय निरुपम जी यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने बात किया, तो अजय सिंह जी ने लग करके और दिग्विजय सिंह ने लग के मेरा 2013 का टिकट घोषित करवाया और स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी को जबरदस्ती यहाँ टिकट दिलाया। मेरा क्षेत्र बनाया हुआ क्षेत्र था। उसी दिन मैंने यहाँ पे 20 सभा में एक जनेऊ पहना था। आज भी आप देखिए, मैं जनेऊ पहनना बंद कर दिया। मैंने कहा था दिग्विजय सिंह और अजय सिंह की राजनीति खत्म,
मैं ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भेड़ी फुकला हूँ, आपसे जने उतार दिया हूँ, दिग्विजय सिंह सदन के अंदर कभी भी नहीं पहुंचेगा जीत करके। और आप देखिए दिग्विजय सिंह चुनाव हार गया। जहां अजय सिंह का है, अजय सिंह को मैंने चुनाव में ही कहा था कि अजय सिंह का कोई बावजूद बिंद में नहीं बचा है, फिर कौम का नेता है, वो चंद कौम में सिर्फ अपने समाज के लोगों का नेता है। बाकी अजय सिंह राहुल को जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहा है, इसलिए वो नेता बन करा। हमने ये प्रियंका जी, जब मैं कांग्रेस में था, प्रियंका जी को मैं अपना नेता मानता, तो फिर मैंने उस समय प्रियंका जी को मैंने एक शब्द कहा था कि दीदी अगर मध्य प्रदेश में आप दिग्विजय सिंह और अजय सिंह राहुल को हटा दें पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होगी। उन्होंने कहा क्यों? तो हमने कहा कि ये अर्जुन सिंह अपने पिताजी वाला बलदा ले रहे हैं और अजय सिंह राहुल अपने बाबा वाला बलदा ले रहे हैं और दिग्विजय सिंह समधी वाला बलदा कांग्रेस पार्टी से ले रहे हैं। तो गांधी परिवार के ना दिग्विजय सिंह फगी हैं ना अजय सिंह राहुल फगी हैं। ये गांधी परिवार को खत्म करना चाहते हैं कि कांग्रेस कभी ना आए। अपनी राजनीति कांग्रेस के नाम पे जिंदा करके ऐश कर रहे हैं। बाकी इनका कांग्रेस में कोई दूर दूर तक बावजूद नहीं। आज भी मैं कह रहा हूं, अजय सिंह का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। चौराहट में जो चुनाव जीते हैं सतेंदु के व्यवहार मानिए, कुछ भी मानिए कि उनसे वो ब्राह्मणों के खिलाफ ही गलत काम करना लगे। एक ब्राह्मण का उन्होंने घर गिरवा दिया और सुनना बंद कर दिए, प्रदेश महामंत्री हो गए, प्रदेश का दौड़ा शुरू कर दिए और बड़ा नेता बन गए, इसलिए चुनाव हार गए। नहीं, अजय सिंह राहुल को जब सतेंदु ने चुनाव हराया था चौराहट से, आज भी सतेंदु अगर चुनाव ईमानदारी से चौराहट में काम करते तो अजय सिंह राहुल कभी चौराहट से चुनाव न जीतते। जैसे कि मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में एक सत्तावर नेता के रूप में राजेंद्र शुक्ला स्थापित हो चुके हैं। जीत का बीजेपी के श्रेय उनको भी दिया जाता है, खासकर भाजपा ही देते हैं, जनता भी मानती है। आप किस नजरिए से उनकी सफलता को देते हैं और क्या भविष्य में उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी कद्दावर नेता हैं। कुंवर अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी के बाद और श्यामाचरण विद्याचरण शुक्ला के बाद अगर मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा के रूप में कद्दावर नेता हैं तो राजेंद्र शुक्ला जी हैं। कारण क्या है कि श्यामाचरण शुक्ला हमेशा दिग्विजय सिंह से चुनाव लड़ते थे, विरोध और अर्जुन सिंह से लड़ते थे और श्रीनिवास तिवारी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने वाले श्यामाचरण शुक्ला थे। आज कुंवर अर्जुन सिंह ने अगर विधायक संसद बनाया है, श्यामाचरण शुक्ला ने विधायक संसद बनाया है, तो राजेंद्र शुक्ला ने भी विंध्य में 4 संसद और कितने विधायक बना दिया। राजेंद्र शुक्ला को प्रदेश नहीं, राजेंद्र शुक्ला आज की डेट में देश के नेता हैं। और श्यामाचरण शुक्ला के बाद शुक्ल बंधु मध्य प्रदेश में खत्म था, आज राजेंद्र शुक्ला ने शुक्ल बंधु को मध्य प्रदेश में जिंदा कर दिया है। ऐसा तो नहीं है कि एक जातिगत अवधारणा आपके अंदर आ गई है कि आप पक्षधर ज्यादा हैं, ऐसा तो विचारधारा? देखिए, ये गलत बात है आपकी। हम पक्षधर नहीं हैं। आपने राजेंद्र शुक्ला के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। इस बार का टिकट तो नागेंद्र सिंह को राजेंद्र शुक्ला ने न दिलवाया। नहीं, अगर राजेंद्र शुक्ला न चाहते तो नागेंद्र सिंह जी को टिकट न मिलता और शिवराज सिंह न चाहते तो। जातिगत भाजपा राजनीति नहीं करती है? जातिगत राजनीति भाजपा नहीं करती है ना। जात से मुझे मतलब है, मेरे साथ हर जात के लोग हैं और भाजपा में तो कहते हैं मुसलमान विरोध में है, लेकिन मैं इस बार गुड़ क्षेत्र में निकला हूँ तो टीकर, गहिरा, मड़वा, अमेठी, यहाँ सोचिए अमेठी में 3-3 हजार मुसलमानों के वोट पड़ते थे। इस बार मैं भाजपा में जब स्वयं गुड़ क्षेत्र में माननीय जनार्दन मिश्रा जी ने मेरी गाड़ी की स्वयं परमिट बनवाई थी। मैं अपना डीजल अपनी गाड़ी लेकर के पूरे गुड़ क्षेत्र का दौरा किया हूं और कम से कम 30% वोट मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में एक दिलचस्प बात ये दिखी कि अयोध्या बीजेपी हार गई। क्या कारण मानते हैं और सरकार किस तरह चलेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी चुनाव नहीं हारी है अयोध्या, ये एक राजयोग होता है। और जिनको टिकट दिया गया होगा उनका संसद में पहुंचने का राजयोग न रहा होगा, समय ग्रह गड़बड़ थे इसलिए चुनाव हार गई। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अच्छा काम की। हम तो मध्य प्रदेश की बात करिए, 29-29 सीटें जीत करके आए। अयोध्या तो हमसे बहुत दूर है, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं और मैं एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन आज मध्य प्रदेश में हम 29 से 29 कमलनाथ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव हरा दिया। दिग्विजय सिंह इतना बड़ा नेता बनता था, 2 बार का मुख्यमंत्री, उसको एक कार्यकर्ता ने चुनाव हरा दिया। और राजेश मिश्रा जी ने
पूर्व मंत्री को चुनाव हरा दिया, कभी चुनाव लड़े ही नहीं। एक बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 12-14 हजार वोट पाए थे। उसके बाद उनको डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने वोट दिया और कार्यकर्ताओं ने इतने वोटों से चुनाव जिता दिया। अयोध्या में कुछ बात, यूपी में चुनाव हारने का मेरा एक कारण जरूर है, एक ही यूपी हम चुनाव हारे हैं, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट न मिलना। वहाँ के जो ब्राह्मण वर्ग था, तो रीता बहुगुणा जोशी का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग रीता बहुगुणा जोशी को अपना ताज मानता है और हर समुदाय के लोग उनको ताज मानते हैं। जब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, आप याद करिए, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे, 22 सांसद, जब कांग्रेस का कोई बावजूद नहीं था, तब बनारस फॉरम से सांसद वो जिता के लेके गई थी। जब वो विधायक के चुनाव वहाँ लखनऊ जैसे सीट से जीती, राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ गई तो दूसरे नंबर की नेता थी। तो आज रीता जी ने पूरी ताकत से भाजपा को वोट दिलाया, मेहनत किया, लेकिन कार्यकर्ता इतना नाखुश थे, इतना लोग नाखुश थे कि हमारी दीदी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना। वहाँ भाजपा के प्रति आक्रोश नहीं था, रीता जी को टिकट न देना आक्रोश था। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29-0 से चुनाव जीती है, एक भी कांग्रेस के सांसद नहीं चुने गए। आप जब कांग्रेस में थे तब आपने कहा कि एक पत्र हमने लिखा था सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कि दिग्विजय सिंह और इनको और नेताओं को हटा दे, कांग्रेस की स्थिति मजबूत रहेगी। देखिए, मैं आज भी कहता हूं कि दिग्विजय सिंह और अजय सिंह को कांग्रेस पार्टी कल पार्टी से हटा दे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ नई पीढ़ी उत्पन्न होगी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अच्छा वो करेगी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जो एक जड़ था भारतीय जनता पार्टी में, अब राजेंद्र शुक्ला ने मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी ने जो समाजवादी के वोट थे यादव समुदाय के वो ले गए, और राजेंद्र शुक्ला जी और सुरेश पचौरी कि आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी के आ जाने से पूरा भोपाल, उस बेल्ट का पूरा बेल्ट जो कांग्रेस का था वो खत्म हो चुका है। लेकिन दिग्विजय सिंह, अजय सिंह को अगर कांग्रेस पार्टी हटा दे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस एक बार उपजेगी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं और केंद्र में मंत्री भी बनने वाले हैं, तो खबरें चल रही हैं। शिवराज सिंह देखिए हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो जो पैदा हुए थे तो राजयोग लेकर ही पैदा हुए थे। जिस व्यक्ति को राजयोग 25 साल की उम्र में विधायक हो गए, मैं 10वीं पढ़ता था जब शिवराज सिंह विधायक हुए थे, पतले पतले, मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था, विशंबर पांडे 89-90 में विधायक बन करके गए थे पूर्व से, और मेरे रिश्ते में चाचा थे और मुझे बहुत बेटा जैसे ही मानते थे। और अपनी विधायकी काल में उन्होंने पहाड़िया में स्कूल, मुझे जो कुछ दिया गुड़ क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को 2.5 साल के कार्यकाल में, वो हमें ही दे के गए। स्कूल खुलवाए, परीक्षा केंद्र बनवाए, स्कूल को ट्रेजरी पेमेंट की फाइल लगवाए, पैरवी किए। तो विशंबर पांडे जी के साथ मैं जब जाता था भोपाल घूमने, तो वो शिवराज सिंह को मैं देखा था पतले पतले दुबले दुबले से कभी कभी, लेकिन आज शिवराज सिंह देश के बड़े नेता हैं। लाडली बहना योजना जैसी योजना लाई, जिससे 29 सीट हम चुनाव जीत करके आए। और शिवराज सिंह के बारे में क्या कहना है, तो देश के नेता हैं, उनको तो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए।